हाँ भाई, हेलो। फ्रीडम फाइटर तुम। हाँ बताइए भाई। अभी बात चल रही थी गॉड पर। तो सर हम्म। मेरा एक सवाल है गोड आपसे। गॉड 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 गोड नहीं भाई। हाँ अच्छा, जो भी हो। भाई नमस्ते भाई, सबसे पहले यार तिवारी जी नमस्ते। कैसे हाँ। हैं? नमस्ते। तो जो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है, उस पर अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो? ये आर्ग्यूमेंट आप समझाइए लोगों को। कैसे? कैसे मतलब बताइए ना, फाइन ट्यूनिंग के मतलब ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट क्या है ये पहले हमको बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ, फिर यहाँ से शुरू करेंगे हम। फाइन आप ट्यूनिंग आपकी क्या समझ है? मेरी समझ ये है कि मतलब इस ये ब्रह्मांड एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है बिल्कुल। ये यूनिवर्स। बिल्कुल। हम ये जो फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स आपको दिखाई देता है, हम्म। इसके किस गैलेक्सी में है हम? मिल्की वे। इसके बीचों बीच क्या है? सन। इसके बीचों बीच सन है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मिल्की वे के बीचों बीच है। इतना स्टडी नहीं है मेरा। तो फाइन ट्यून्ड कैसे पता चल गया यूनिवर्स? क्योंकि आप किसी भी प्लेनेट को देखिए, वो राउंड है। हम्म। और कोई भी गैलेक्सी को आप देख लीजिए, वो एकदम मतलब यानी जलेबी की तरह गोल गोल होती है। हर गैलेक्सी नहीं होती कौन सी? जलेबी की तरह गोल गोल। कौन सी? गैलेक्सी के मैंने अलग अलग टाइप होते हैं भाई। जो स्पाइरल गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, लेकिन और भी गैलेक्सीज है वो स्पाइरल नहीं होती। जरूरी नहीं है ये बात। गैलेक्सी की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कहीं पे, तो वो आपको राउंड ही मिलेगी। हमेशा। हमेशा। कभी कोशिश की है आपने इस बात को जानने की आप सही बोल रहे हैं कि नहीं? मैंने भाई आज तक जितनी भी गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर देखे हैं, राउंड ही थे सब। इंग्लिश पढ़ लेते हो? बिल्कुल। पढ़ो जोर जोर से, क्या लिखा है? कहाँ से शुरू करूं? यहां से चालू करो ना, ऊपर से। द मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर इलिप्टिकल, इलिपिटिकल। स्पाइरल, हम्म। वो ध्यान थोड़ा जूम कर दीजिए। स्पाइरल, हम्म। इरेगुलर। तो गैलेक्सीज कितने टाइप के होते हैं? गैलेक्सीज होती है, इसमें टाइप बताए गए हैं। यहाँ पर पहला है इलिप्टिकल। कितने टाइप लिखे हैं, नंबर कितने तरह के? नंबर इसमें कहाँ है? भाई 3 नंबर लिखा है मेरे प्यारे गुड्डा भैया। इलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर। 3 प्रकार के मेजर, और भी प्रकार के होते हैं मेजर, लेकिन अच्छा, तो आपने क्या आपने कहा कि नंबर का जलेबी बोला जैसा? था। आपने क्या कहा? नहीं, आपने नंबर का बोला था। आपने क्या कहा? गैलेक्सीज किसकी तरह होती हैं? राउंड शेप। जलेबी बोले ना। हम्म। लेकिन ऐसा तो है नहीं, और भी प्रकार की गैलेक्सीज होती हैं। तो सर तो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट पहुंचे कैसे? मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूँ, 2 मिनट मेरी अरे बात भाई सुनेंगे आपको आप? खुद सिंपल बात नहीं पता। क्या? गैलेक्सी हमारी हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच क्या है? मुझे नहीं और पता, और आई हर डोंट नो। हर गैलेक्सी के बीचों बीच अमूमन जितनी गैलेक्सीज हमें दिखती हैं उनमें उनके बीचों बीच में क्या चीज है? आई डोंट नो। तो हाउ डिड यू न्यू कि ये यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है भाई? क्योंकि मतलब ऐसा बहुत सारे आपने कुछ साइंटिस्ट सोचा होगा बोलते ना, हैं। खोजने की कोशिश करी होगी। हम्म। फोटो सर किसकी मुझे एक लगाए हो बात आप? मेन बात पे हम्म। आते हैं, फोटो किसकी लगाए हो? वो देखिए, वो मेरा एक पर्सनल रिलीजन है। वो मेरा राइट है मैं कि मैं वो थोड़ी किसको ना पूछ मानूं। रहा हूँ, अरे मैं वो थोड़ी ना, आपका राइट है मैं मानता हूँ। तो हम्म। मेरा भी राइट है ना पूछना, फोटो किसकी लगी है? मेरे भगवान की, और किसकी? किनकी? कृष्ण भगवान की। ये फाइन ट्यून्ड थे? मैं आज इन धर्मों की बात करने ही नहीं आया हूँ। मैंने अरे तो भाई आपके हिसाब से जो यूनिवर्स को बनाया है पहले उसको तो चेक कर लेते हैं, इनकी ट्यूनिंग ठीक थी? तो इनकी ट्यूनिंग तो ब्रह्मांड के बाद हुई है ना, जब ब्रह्मांड बना उसके बाद इनकी है ये। इनकी टोटल ट्यूनिंग कितनी थी? टोटल ट्यूनिंग थी, एक तो श्री कृष्ण थे, एक राम जी थे। ये क्या बात कर रहे हो यार आप? 16,500 ऐसा हजार ट्यूनिंग थी इनकी।
मेरी बात सुनो, मैं जो आप टॉपिक को इधर उधर मत ले जाओ। अरे भाई तो जिसने बनाया है वो उसी पे डायरेक्ट चलते हैं ना, कि ट्यूनिंग वहां कहाँ थी, पहले ट्यूनिंग वहां चेक करते हैं ना। मैंने नहीं बोला कि कृष्ण भगवान ने सोलह दुनिया बनाई। हजार एक सौ आठ बी रेशनल जी ने सही बताया, 16,108 प्लस कुब्जा 1। ये तो मैंने फोटो इसलिए लगाई है कि आप जल्दी फोटो ऐड कर हटा लो। दिए यार, आप देखो कैसे कर रहे हो यार, भगवान की फोटो हटा दी आप अपने। तो आप बात ही ऐसी कर रहे हो, मैंने फोटो यार आप इसलिए भगवान लगाई। की फोटो हटा दिए आप, मतलब क्या यार। अरे ये क्या है भाई, फोटो क्यों हटा दी? हाँ मेरी बात सुनिए आप, मैं साइंस पे बात ये करने आया हूँ। गलत है यार। यार जिसने फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स को बनाया है, आपने उसकी हम्म, फोटो हटा दी भाई। तो मैंने ऐसा कब बोला कि इन्होंने ही बनाया है? तो किसने बनाया है? जो भी क्रिएटर होगा जिसके बारे में हम कौन है नहीं जानते, वो कौन है? जिसके बारे में अब अभी हम नहीं जानते, क्यों? क्योंकि मैं लिख के दे सकता हूँ क्रिएटर तो है। क्यों? अरे आपके लिख के देने से क्या होता है अरे क्यों नहीं लिख के जानते आप देना उसके बारे प्रमाण। में? बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं इस अरे चीज तो को, क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं जानते आप? क्योंकि अभी हमारी उतनी पहुंच नहीं है, लिमिटेशन। कहाँ पहुंचना है अपने को एग्जैक्ट ये बताओ। रियल क्रिएटर के पास। रियल क्रिएटर। बिल्कुल। और जब उसके पास पहुंच, मतलब अभी हमको पहुंचना है वहां तक। अभी हम बिग बैंग तक ही पहुंचे हैं। अच्छा ये उसके पीछे रहते हैं। बिग बैंग हुआ, उसके पीछे क्या कोस था? नहीं नहीं, रियल क्रिएटर बिग बैंग के पीछे हैं। बिग बैंग की जहां से शुरुआत हुई है, मतलब हाँ किसने वो सारा सस्टेन किया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये रियल क्रिएटर की कोई दाढ़ी वाड़ी है क्या? आप मेरी बात सुनिए, टॉपिक को अरे इधर उधर हंसता है यार, ये लड़का हंसता है, बताओ यार। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, सुनिए। हाँ, पहले जब मैं इससे सिंपल सवाल कोई पूछा है आपसे, ये रियल क्रिएटर की कोई दाढ़ी है क्या? पता नहीं मुझे। अब ऐसा मैं दिखता है मेरी क्या? मेरे टॉपिक पर आ जाऊं अब। टॉपिक पे ही तो है, कहाँ बाहर जा रहे हैं, ऐसा दिखता है क्या? ये फर्जी है क्या? कैसी दिखता है? तो ऐसे तो 5,000 धर्म है, सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग नहीं नहीं, बिलीफ्स हैं। आपके हिसाब से, बाकी को छोड़ो। मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा ये नहीं है, ये बुढ़ऊ बाबा। मतलब मैं ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या इस बुढ़े ने बनाया है, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ भाई, आप आई मानते हो डोंट ऐसा? नो। आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब आपके हिसाब से हो भी सकता है ये जो बूढ़ा है इसने बनाया होगा। अब कोई मुझसे आके पूछेगा अल्लाह ने बनाई है, कोई पूछेगा जीसस ने बनाई है, तो क्या क्या बोलूं मैं? तो आप तो हिंदू हो ना, आप अल्लाह जीसस कहाँ पहुंच गए यार? मैंने वो फोटो इसलिए लगाई कि आप मुझे जल्दी ऐड करो। अच्छा वैसे आप नहीं हो हिंदू? हूँ, क्यों नहीं हूँ? तो भाई इस, अच्छा एक बात बताओ, इस बुढ़े ने हिंदू धर्म के हिसाब से क्या किया है? सृष्टि की रचना। सृष्टि को ही इंग्लिश में यूनिवर्स कह सकते हैं। वो तो कहते ही हैं। तो हिंदू हो आप, और हिंदुओं के हिसाब से इसी बुढ़ऊ बाबा ने यूनिवर्स बनाया। तो हिंदू तो आप भी हो। मैं कहां से हिंदू हो गया यार? सरनेम तिवारी है आपका मेरी तरह। जूजू रिलीजन है मेरा भाई। तो फिर सरनेम तिवारी क्यों लगा के बैठे हो? क्योंकि हम करते हैं ऐसा, हमारा हमारा जूजू रिलीजन का सब सरनेम होता है। अब वापस इसी बुढ़े पे आओ। सीरियस भाई टॉपिक पे आ जाओ तो। आप हिंदू हो, और हिंदू मानते हैं कि इन्होंने सृष्टि की रचना करी। टाइम पास मत करो आप। यार ये कैसा टाइम पास है? मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो उसी हिसाब से आपसे सवाल आप करूंगा साइंस ना। के स्टूडेंट हो, आपको यही नहीं बिल्कुल। पता कि जो गैलेक्सीज हैं वो कितने प्रकार की हैं? गैलेक्सीज मुझे पता नहीं थी। क्यों फिर क्या, फिर कैसे फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट पहुंचे आप? फाइन ट्यूनिंग एक तो यूनिवर्सल फाइन ट्यूनिंग है, एक हमारा इस जो। बुढ़े ने किसकी फाइन ट्यूनिंग की थी, चलो ये बता दो। इसको हटाओ आप सबसे पहले तो। नहीं नहीं, ये तो यहीं रहेगी, ये आप इससे, आपकी छेड़ है ये, पता है आपको? मेरे को लग रहा है ये फोटो को देख के आप नाराज हो रहे हो। नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूँ, चलो रहने दो, बस मेरा आंसर दे दो मेरे क्वेश्चन का।
कौन सा क्वेश्चन भाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब बिग बैंग हुआ था आज से तेरह कब सौ हुआ था? अठहत्तर अच्छा, कब करोड़ हुआ था साल ये बताओ, चलो कब? तेरह सौ कब की अठहत्तर बात? करोड़ साल पहले। मेरे अच्छा, ये कैसे पता हमको? ये हमने पढ़ा है किताबों में। कहाँ? तो 10th की किताबों में? किताबें में। किताबों में तो फिर मैंने ये भी पढ़ा है कि इसी बुढ़े ने बनाया है। वो किताबें जो हम 10th तक पढ़ते हैं ना उसमें ही आ जाता है, साइंस में आ जाता है बिग बैंग। तो कैसे पता चला उसको भाई कि हम वो उस नंबर पे कैसे पहुंचे हैं हम? उस नंबर तक हम्म। एक साइंटिस्ट था जो, क्या उसका नाम था? नाम बोल, एक जॉर्ज ही? लेमेथ। जॉर्ज अच्छा, क्या लेमेथ। किया उसने? उससे पहले एक साइंटिस्ट था एडविन हबल, हाँ एडविन हबल, जिसने हाँ। टेलीस्कोप लगा कर देखा था। और गैलेक्सीज उसने देखा था कि लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उसके हम्म। बाद जॉर्ज लेमेत्रे ने 1931 में वो बिग बैंग का दिया था सिद्धांत। पूरा सब पूरा देख के आ जात, पूरा विज्ञान कथा चल रही है ना भाई? हाँ यार। अच्छा, एक मिनट वो रुको यार। हरीश तिवारी, एक मिनट आप रुको। हाँ भाई, ये कहाँ गए? जीके एम। हाँ सर जीके मैं एम जी बताओ। हेलो। हाँ। हाँ हाँ बताओ हाँ, जीके सभी एम। लोगों को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बताओ अरे भैया। जीके एम सर, ये बोल रहे हैं कि आप आ गए हो, इनको बताइए आप, ये ब्रह्मा जी ने ही बनाई क्या सृष्टि? भाई आप लोग सृष्टि इन्हीं से पहले बात भीमराव कर अम्बेडकर जी ने लीजिए। बनाई थी। यार तिवारी जी यार, ऐसा नहीं मत नहीं, करो यार ये कि भगाना ये पड़े, मतलब ये यार गलत क्या है बात यार, है। तिवारी जी कैसे कर रहे तिवारी हो? जी, तो आप मजाक क्यों करते हो भीमराव फिर? अंबेडकर अरे भाई, आप ही मानते भीमराव हो यार ये सब अंबेडकर बात, जो है, मतलब हम फिर लात साइंस मार के में भगा चर्चा दूंगा मैं। करते चल नीचे बैठ। भीमराव अंबेडकर हम लोगों के लिए सम्मानित हैं। अच्छा ठीक है, तो सुनो जीकेएम भाई, ये वो हटा व्यंग्यात्मक दिए रूप गए से वो। उनका नाम रख दिया जाए। हैं? क्या बोले भैया? बाबा साहब हम लोगों के लिए सम्मानित हैं, तो अच्छा, ये ब्रह्मा जी व्यंग्या ने यूनिवर्स बनाया क्या? अब ये उन्हीं से बात कीजिए। उनको हटा दिया मैं, अब आप आ गए। क्यों हटा दिए? चलिए, आपकी मर्जी। आप लोगों का ये, बताओ। लेकिन यार एक चीज मैंने देखा है कि हम्म। पिछली स्ट्रीम का जो है आप लोगों ने जो रखा है, मैंने क्या? कब कहा कि मैं आर्य समाजी हूँ? आप लोगों ने मुझे आर्य समाजी घोषित कर दिया। हम्म। कब? अरे अभी पिछला स्ट्रीम आप लोगों ने रिलीज किया है आर्य समाजी की, मैं देख पा रहा हूँ। हम्म। एक मिनट, क्या था? अरे वो हमारा मन हो रहा था। क्या हो रहा था? मन हो रहा था। मन हो रहा था तो हम्म। झूठ हुई बोलेंगे? झूठ क्या है यार, आप आर्य समाजी जैसे तो आर्गुमेंट दे रहे थे आप। नहीं, अरे समाजी जैसे आर्गुमेंट से क्या मतलब है? तो आपका भी आर्गुमेंट मुझे अन्य तरीके से लगता है, तो क्या मैं बोल लूं वो तो वो तो बात? आप बोले ही थे पिछली बार आके। क्या बोला था मैं? क्यों आजाद? आजाद आप आ गए? भाई शिकायत लगा रहे हैं इनको, आर्य समाजी क्यों बोल दिए यार आप। चलो वो आएगा फिर बात अच्छा करेंगे। मैं, जब, हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैंने इनको क्या बोल दिया आर्य समाजी? हम्म। हाँ, कब बकायदा बोल दिया? लिखित लिखित बोला है तो आपने। गाली है क्या कोई आर्य समाजी? नहीं, आर्य गाली समाजी नहीं क्या है, गाली? लेकिन बात तो सही नहीं है ना। गाली नहीं आप है, आर्य लेकिन आप आर्य समाजी बात नहीं हो? आप आर्य नहीं। समाजी? तो अच्छा वैसे आपको हेलो। जीके कैसे एम भाई, लगते हैं आर्य समाजी लोग? जीके एम भाई ये बताओ, मान लो मैंने लिख दिया आपको आर्य समाजी है, जीके एम हम्म। जी बताओ आप क्या हाँ, उखाड़ सुन लोगे? रहा हूँ। हाँ? मैंने लिख दिया आपको आर्य समाजी, अब बताओ क्या उखाड़ लोगे? हम्म। अब ये बताइए कि ये बात करने का तरीका हुआ कि क्या उखाड़ लोगे? ऐसे बात करेंगे आप? चलो आगे बढ़िए सर, जीकेएम भाई और बताओ क्या बात करेंगे, चलो छोड़ो उसको। यहाँ भाई तुम्हारे भगवान की नहीं चलती, यहाँ मेरी चलती है, मैं कुछ भी लिखूंगा।
ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हाँ आप ठीक आए है हो जी, भाई, कुछ भी यहाँ लिख पर आए हो दीजिए अपनी और मर्जी से, सच होने पर का दावा जाओगे मेरी कीजिए। मर्जी से। मैं समझ सकता हूँ कि मेरी मर्जी चलती है, लेकिन अगर कोई कह दे कि मेरी मर्जी है तो वहाँ ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन आप पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे। ये है आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। अरे भाई आगे आगे इसे बढ़ो भाई, चलो डबल चलो जीकेएम भाई आगे बढ़िए, आगे अब बताइए बात क्या करो बात यार करेंगे, भाई। छोड़ो इसको। थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ जो हाँ थियरी सब, है, हाँ हाँ, बिग बैंग थियरी, इसको जो है अच्छा थोड़ा और अच्छे अच्छे से समझाइए, एक्सप्लेन करके मैं चाहता हूँ समझना। और देखो, मेरा पहले आप चैनल है सम्यक सोच, चैनल का नाम है। उस चैनल में आप जाइए, वहां विज्ञान कथा नाम की एक सीरीज है, उसका 16वां पार्ट आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही आसान शब्दों में, जितना हो सकता था मुझसे उतना ड्राई डाउन करके मैंने वहां बताया है। हम्म, तो ये कितने साल पहले आपने वीडियो डाला है? ये अभी मेरे ख्याल से कब का है देखता हूं मैं, 2 4 5 महीने पहले का ही होगा। मतलब उसमें कुछ नई चीज तो, नया एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ होगा तो वो बता दीजिए। हाँ, मैंने जो हमारे पास में आज आज हमारे पास में जो उपलब्ध ज्ञान है ना, वो हम्म, उसमें सभी कुछ बताया है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हमारा विज्ञान यहां तक आया कि अब हम अपने यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हम्म, ठीक है, ये नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड जिनके हैं, उन उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल काम है, मगर मैंने फिर भी पूरी कोशिश करके उसको जितना कम से कम हो सके, मतलब बहुत ही आसानी के साथ मैंने बताने की कोशिश की है। तो 16वां पार्ट है, उसका नाम है सबसे खूबसूरत कहानी, उसको जाके देखो आप। वहां भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो? हाँ, अभी सैटरडे से फिर शुरू हो जाएगी। हम्म, ठीक है, ठीक है। और बात तो बहुत करनी है, लेकिन आप लोगों के पास कर दर्शक लो ना। होंगे तो फिर जो नहीं है नहीं, कर लीजिए आप, और कौन कौन सी बात है। अब ये जो ये मैं जानना चाह रहा था थोड़ा, मेरी आप मदद कीजिए, आप इतने अच्छे आदमी हैं। मैं भी क्या है, विज्ञान का छात्र होने की वजह से उत्सुकता बहुत रहती है मेरे अंदर। तो ये ब्रह्मा जी आप मानते हैं क्या इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया? अब कहानियों में तो विभिन्न तरीके से, अभी मैं जो है इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कर सकता है, नहीं, जैसे आपने लेकिन नाम रखा है ना, बस पूछता है सनातनी, मतलब सनातन धर्म के हिसाब से सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। मैं मतलब इसमें कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, हम्म, उत्सुकतावश पूछ रहा हूं आपसे, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। अब तो कहने को ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी किसी ने बनाया है। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है मन शरीर और बुद्धि के जो है द्योतक होते हैं। तो काफी कुछ चीजें अभी मैं नहीं, इस हिंदू धर्म के लेवल, हिसाब से पूछ रहा हूं मैं कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। हाँ, ईश्वर का एक प्रमुख अंग है ब्रह्मा जो है, तो इन्होंने ही बनाया है। इन्होंने सृष्टि बनाई है? ईश्वर का काम होता है सृष्टि को बनाना, उसको उसके संचालन करना, और उसको जो है ये पालन करना, एक मिनट, और उसको नष्ट करना, तो उसमें ही एक ब्रह्म का पार्ट है। नहीं, तो बनाया वही ब्रह्मा इन्होंने ही है, जी। इन्होंने ही बनाया है। हाँ हाँ, कैसे मतलब, ये 1378 करोड़ साल पहले इन्होंने ही बनाया है, तभी ये इतने बूढ़े हैं। अब 1378 करोड़ साल पहले विज्ञान कहता है
और विज्ञान की भी थ्योरी और में है हिंदू धर्म अभी। क्या कहता है, कितने साल पहले? और मतलब मैं हिंदू धर्म। डिबेट नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं हम्म। मतलब मैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा है कि मान लीजिए विज्ञान कथा में मुझे बताना है ना कि भाई हिंदू क्या मानते हैं, ईसाई क्या मानते हैं, तो आप आ गए हो ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो एक बात जान लीजिए कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी, तो अच्छा, मुझसे ये जो है मानव कैसे आए हैं पृथ्वी पे, मतलब हिंदू धर्म क्या मानता है? हिंदू धर्म के अनुसार तो मानव जो है मनु से आए हैं। मनु, हाँ, मनु मनुस्मृति की वाले। संतान होने के कारण जो है मानव कहा गया है। अच्छा। हम्म। अच्छा, ये बताइए, ये शिव जी का वाहन कौन है? नंदी। विष्णु जी का? विष्णु जी के गरुड़ हैं। और ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के हंस है। ब्रह्मा जी के तो अभी आपने दिखाया था यार। हंस है, हंस हंस। हंस। गणेश जी के? चूहा। मतलब हमारे जितने भी भगवान हैं उन सभी के कोई ना कोई वाहन है। हम्म। ये सर हॉलीवुड वाले फिल्में बनाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री भी देखता रहता हूं मैं, ये किसके वाहन है? ये इस तरह के जानवर जो है ना, रेप्टाइल्स, जिनको हम डायनासोर कहते हैं, रेप्टाइल्स जो जीनस है, ये तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो गए। अभी हमको इनके फॉसिल मिलते हैं। तो देव ब्रह्मा जी ने करोड़ों साल पहले पृथ्वी बनाई, सभी चीजों को बनाया, तो डायनासोर भी ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन कोई भी देवता डायनासोर की सवारी क्यों नहीं करते? जीकेएम सर, हम्म। कोई भी डायनासोर देवता। की सवारी न करने के पीछे जो है लॉजिक ये हो सकता है कि ये बहुत ही, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। मैं जो है मैंने चूंकि पहले ही कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस संबंध में, तो ये खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं। और मैंने मतलब तो ये भी ये तो सुना है दुर्गा कि माता तो शेर पे बैठती है, तो शेर तो। शेर कहाँ इनके आगे टिकेंगे। अच्छा, मतलब ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो देवता है उनको भी खा सकते हैं, मतलब ये। नहीं, देवताओं को नहीं खा सकते, लेकिन देवता जिनके देवता हैं उनका तो सर्वनाश कर ही सकते हैं। मतलब मतलब किसका सर्वनाश? इंसानों पर तो भारी पड़ ही सकते हैं। इंसान तो नहीं थे ना उस समय। जो भी थे। नहीं तो इंसान तो थे ही नहीं ना। ये देखिए, ये ट्राइसेराटॉप्स है, ये शाकाहारी था, डायनासोर। ये तो छोटा लग रहा है, बहुत छोटा लग हाँ, रहा तो है। वही तो, ये तो इंसानों पे भारी नहीं पड़ पाता ना। हम्म। अच्छा, ये देखो, चलो ये तो डायनासोर वाली बात है ना। ये जानते हैं क्या जानवर है? ये तो कंगारू है। तो ये किस देवता का है? ये भी किसी देवता का होगा ही। नहीं है ना, मैं खोज लिया। ये क्या है ना, वो विज्ञान कथा के लिए रिसर्च कर रहा हूँ ना सर मैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम्म। क्या है, करोड़ों साल से विज्ञान चला आ रहा है ना, तो अपने को क्या हम्म। है, भारत की भी प्रगति बतानी है ना विज्ञान में।
विज्ञान तो जब से दुनिया है, जब से सृष्टि हाँ है, मतलब तब से अपने यहाँ क्या है, विज्ञान है। पुष्पक विमान और ये सब उड़ता तो था, मतलब हमें जानकारी थी ना विज्ञान वगैरह की। हम्म। तो मतलब और पहला प्लेन भी हम नहीं उड़ाया। अब ये अस्त्र वगैरह को आप देखोगे तो जो आजकल मिसाइल वगैरह रहती है ना, तो उसी टाइप के तो अस्त्र हैं। तो ये बस हम्म। मिल नहीं रहा है कि ये, लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं हाँ मिल रहा लिंक है। नहीं मिल रहा है कि यार ये हाँ। डायनासोर किस देवता की सवारी थे, है ना। मतलब हम्म। ये तो अगर आप देखो तो ये यमराज जी अगर इसके ऊपर बैठ जाएं, टीरेक्स नाम था इसका, तो ये तो मतलब मस्त मार देंगे ना। असुरों के हाथ में ना लग गई, ये असुरों की सवारी हो सकते हैं सर। हाँ, ये बात है। ये अच्छा असुरों की ये किसका सवारी। सवारी था सर, ये जानते हैं ये जानवर क्या है? ये तो वनमानुष है। गोरिल्ला। गोरिल्ला। तो ये वनमानुष को किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वन मानुष को आप प्रिमिटिव मैन कह लीजिए। तो गोरिल्ला की हिंदी क्या होगी? गोरिल्ला हिंदी शब्द है या गोरिल्ला को इंग्लिश? हिंदी में गोरिल्ला ही कहते हैं। हम्म। सामान्यतः हम लोग इसे वनमानुष बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये किसकी सवारी होगी सर? तो इस सवारी का देवताओं से कनेक्ट करके आप जो है बताना क्या चाहते हैं अपने मैं ये विज्ञान के भाई, बारे में? क्योंकि हमारी एक करोड़ों साल पुरानी संस्कृति जो है, तो ऐसा तो है नहीं सर कि सवारी ऐसे ही हमने कर दी होगी, हम्म। है ना। हम्म। ये तो हो नहीं सकता। तो हम्म। हमने काफी सोचा होगा ना इसके ऊपर में। नहीं, इन भाई सब जो लिंक देश, तो। एक सुनिए ना, जो देश करोड़ों साल पहले पुष्पक विमान उड़ा सकता है, यानी हमारी सोच तो थी ना वहां तक। ये तो बाद में अभी ये जो अमेरिकन लोग थे राइट बंधु, उन्होंने 1905 में जो किया, उन्होंने पहली बार प्लेन उड़ाया ऐसा उन्होंने गलत क्लेम किया। हालांकि हमारे पास हमारे शास्त्रों में पहले ही ये सब लिखा हुआ था। हम्म। तो ये चोरी करके अंग्रेज हमारा ज्ञान ले गए। तो अब क्या है, दुनिया के सामने में अपने को, मतलब मैं वहां पे विज्ञान कथा सीरीज जो चला रहा हूं ना, तो ये भी है ना कि हम्म। अपने को देखना भी है। अच्छा एक चीज है सर जो बार बार मेरे दिमाग में आती है। देखिए गणेश जी बैठे हैं एक चूहे पे। हम्म। अब चूहा इनका वाहन है, हम्म। मूषक राज। गणेश जी की देखिए, पहली एक तो भारत में मतलब दुनिया में आज कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है ना, तो मगर गणेश जी को आप देखें अगर, तो इंसानी धड़ पे जो हाथी का सर लगा हुआ है, तो इससे हमें पहली सबूत मिलते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी के। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि ये जो किडनी है इसका ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये मतलब हमारे करोड़ों साल पहले एक्चुअली में इस पूरे विचार की शुरुआत हो चुकी थी देश में। सुश्रुत जो थे, तो वो आप मालूम है ना आपको, तो ये सब पूरा। हाँ हाँ, सुश्रुत जो है हाँ पूरा नहीं मालूम है, लेकिन हाँ मालूम सुना है। होगा लेकिन आपने नाम। हम्म। तो ये हमारे देश ने दुनिया को ये दिया है एक्चुअली में। अब तो इसमें एक चीज है, मान लीजिए मैं, क्या है मेरे विज्ञान कथा, अब इसमें यूट्यूब का एक नया आ गया है एआई, कि मैं जो कुछ भी बोलता हूं ना, जैसे मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, तो उसमें जो सब टाइटल्स हैं वो इंग्लिश में आ जाते हैं। हम्म। तो ये गोरे अंग्रेज हम मेरा चैनल देखते हैं, अब उन्होंने शुरू कर दिया देखना। अच्छा। तो अपनी क्या है जानकारी, अपने देश के हिसाब से, विश्व गुरु होने के हिसाब से ही दुनिया को जाए। तो मैं हम्म। मतलब कुछ तथ्य वहां रखूं तो ऐसा ना हो जाए ना कि कुछ गड़बड़ कर दिया। आप समझ रहे ना, देखो मैंने पूरी भूमिका बांधी अभी, मैंने क्यों क्यों पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ। तो हाथी का सिर है गणेश जी का, लेकिन ये चूहे पे जैसे बैठेंगे तो चूहा दब नहीं जाएगा क्या? मतलब कोई अंग्रेज मुझसे अगर पूछा मान लीजिए, तो इस पे आपका क्या विचार है सर?
इस पर जो है मेरा विचार ये है, साइंटिफिक जो है, हाँ, साइंटिफिक ही बताइएगा। साइंटिफिक के बारे में जो है मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है ना कि एक अलंकार आता है, उपमा अलंकार बोलते हैं ना उसको, हाँ। कि जैसे कि किसी चीज को समझाने के लिए जो है चीजों को लाया जाता है। अब ये कितना सही है, पहली बात तो ये कि हम लोग दो हिस्ट्री में जी रहे हैं। एक तो नोन हिस्ट्री होती है, तो जो नोन हिस्ट्री है वो हमारे सामने आर्कियोलॉजी के माध्यम से आती है, फिर जो है चेन ऑफ नरेशंस के माध्यम से आती है, और जो है डिस्कवरीज होती हैं उनके माध्यम से आती है। और जो शास्त्रीय हिस्ट्री होती है, जिनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिल पाता है, उसे अननोन हिस्ट्री में भी डाला जाता है, तो जहां तक उसको मगर मेरी मान समझ। लेते हैं, हमको नहीं मिलता सबूत लेकिन हम मान लेते हैं उसको। हाँ, मान लेते हैं। तो बिना सबूत मिले हम मान लेते हैं सर? अननोन हिस्ट्री में मान लेते हैं। मतलब अननोन हम हिस्ट्री मान में, लेते हैं कि गणेश जी चूहे के ऊपर बैठ जाते थे। या इसे प्रतीक के रूप में भी देखते हैं ना, मतलब वो कि नहीं गणेश, बैठते थे? अब इसे जो है प्रतीक के रूप में भी देखते हैं कि गणेश जी जो है कितना भी एक जो है इतना भारी इंसान जो है, एक छोटी सी चीज, मतलब अब मतलब ये इसको प्रतीक किस समझाने बात का होगा ये? हम्म ये प्रतीक किस बात का होगा? समझाने के लिए, कि नैतिक नहीं तो मूल्यों हम को समझाने के हमको लिए जो ऐसे है। प्रतीक की क्या जरूरत पड़ेगी सर? ये तो ऐसे ही किसी को बोल दो। नहीं, आपके सामने एक जब चित्र होता है, अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा, आपके तो सामने। हम जब हाथी को चूहे के ऊपर बिठाएंगे तो ये किस बात का प्रतीक है? अब मैं कुछ बोल लूंगा तो मेरे ही ऊपर जो है नहीं नहीं नहीं, आप एक बोलिए ना। तरीके मैं से, आप नहीं नहीं, देखो, आपसे आप आपसे बात देखो करने अभी के आप लिए जो इतनी है। देर से आप जीकेएम सर देखो, इतनी देर से आपने देखा मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे सिर्फ उत्सुकता रख रहा हूं। आपने देखा ना ये बात, नहीं तो आप ससम्मान पूरा। मतलब साइंस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जो चीजें हम लोग देख रहे हैं वो पहले भी हुई हैं, पहले हुआ है। नहीं भाई, और अगर मैं विज्ञान कथा में ये बताऊं कि गणेश जी चूहे पे बैठते थे तो अपने को, अब वो सबटाइटल सब इंग्लिश में आ रहे हैं, वो गोरा अंग्रेज देखेगा और मुझे कोई कमेंट आए मान लीजिए, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, गणेश जी चूहे पे बैठेंगे तो एक तरीके से अब विज्ञान की दृष्टि से तो इसे क्या समझाया जाए, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें समझाने के लिए जो है इसको थोड़ा मुश्किल है अच्छा अच्छा, ले, इसको मतलब अपने लेकिन को धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो गणेश जी का चूहा पे बैठना अपने को समझ में आएगा, लेकिन अगर हम सबूतों की तरफ जाएंगे तो हमें ये अतार्किक लगेगा। हाँ, मतलब हमको धर्म की दृष्टि से देखना है अननोन हिस्ट्री को, और अननोन हिस्ट्री वो है जिसका हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा आप परमिट करें तो गूगल कर लिया जाए। इसको गूगल करेंगे आपकी गणेश जी चूहे पे कैसे बैठते थे? हाँ, आप कर लीजिए गूगल, बिल्कुल। एक मैं, आप मिनट। बोलिए तो मैं कर देता हूं यहां से सामने आपके। मैं कर दूं? हाँ, यहाँ जो है एक बार लिखिए। हाँ, गणेश जी मैं चूहे भाई, पे क्यों बैठते हैं? नहीं, गणेश जी की ये मैंने एक मिनट। लिखा है, गणेश जी चूहे पे क्यों बैठते हैं, दिखाऊं? दिखाइए, देखें क्या आता है। अच्छा, ये आया है, देखिए मैंने लिखा है गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं। हम्म चूहा अहंकार का प्रतीक है, और अच्छा, गणेश जी अहंकार को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं।
गणेश जी कमजोरों पर कृपा करने वाले हैं और चूहा एक छोटा और दुर्बल जीव है, इसलिए गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया। गणेश जी और चूहे से जुड़ी कुछ और बातें। हाँ, ये वाला चूहा थोड़ा जोर से पढ़िएगा सर। चूहा तेजी से प्रजनन करता है, इसलिए यह वह उर्वरता का प्रतीक है। अच्छा अच्छा, मतलब एक मिनट, थोड़ा मैं लोगों को बता देता हूँ ना, अपने यहाँ क्या है, ये इंग्लिश एजुकेशन वाली ज्यादा है ना व्यूअर्स, तो अरे ये अपने जो व्यूअर्स हैं इंग्लिश एजुकेशन वाले ज्यादा है ना, तो ये थोड़ी इतनी हिंदी नहीं समझ पाएंगे। तो भाई चूहा क्या है ना दोस्तों, प्रोक्रिएट बहुत तेजी से करता है, डिंग डोंग करने में चूहा माहिर होता है, तो वो फर्टिलिटी का सिंबल है, इसलिए गणेश जी उसके ऊपर बैठते हैं। और ये और ऊपर चूहा बहुत घमंडी है, ये चूहा अहंकार का प्रतीक, मतलब घमंडी चूहा है ये। तो अहंकार गणेश का जी प्रतीक उसका है। घमंड को निकाल देते हैं, उसको पिचक के जब उसके ऊपर बैठते हैं तो गणेश जी जो है वो घमंडी इंसान को काबू कर लेते हैं। और उसके बाद चूहा क्या होता है? अथक होता है, अंधक होता अथक, अंधक नहीं सर, अंधक तो कोई और था। चूहा अथक होता है, इसलिए वह लोभ का प्रतीक भी है। अच्छा, तो चूहा ना दोस्तों बहुत मेहनती होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं लालची चूहा। तो ये लालची घमंडी चूहा जो है, इसलिए गणेश जी इसके ऊपर बैठते हैं। अच्छा, हम हमको इसको धर्म की दृष्टि से देखना है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है ना दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर कोई ऐसा नास्तिक बैठा है हमारे बीच में जो सबूत मांगता है बात बात पे, तो भाई आप प्लीज, ये सबूत वाली बात नहीं, ये अननोन हिस्ट्री है, इसका सबूत नहीं है, ये प्रतीक है हमारे। जी सर, आगे। चूहे के दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। तो चूहा जो है दोस्तों, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थिंकिंग करता है, ठीक है। हम्म बहुत ही अंड बंड बात सोचता रहता है ये चूहा, तो ये भी ध्यान में रखना है अपने को। जी, गणेश जी को बुद्धि और तीव्र समझ वाला देवता माना जाता है। तो गणेश जी बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ये क्यों ऐसा है, देखो हमको सबूत मिलता है कि वो इतने मोटे होते हुए भी वो चूहे पे बैठ गए। ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, ये जीनियस ऑफ लॉर्ड गणेश। ये सब ये इंग्लिश स्कूल वाले हैं ना सर, मैकाले वाले, इनको थोड़ा अपने को बताना भी पड़ता है। आगे सर। शास्त्रों में गणेश जी और उनके वाहन मूषक को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो ये जो चूहा, जो घमंडी चूहा है, जो अंट शंट बातें सोचता रहता है, लालची है ये चूहा, और इनके ऊपर गणेश जी बैठ गए हैं, इंटेलिजेंस है उनके पास इतनी, इसीलिए उनको हमको वर्शिप करते रहना है। यहां तक सही हूं ना सर मैं? यहाँ तक जो है इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा इंग्लिश बोल के बताना चाहिए आपको। नहीं, वो बाकी की ये हिंग्लिश समझते हैं ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स, अच्छा है। हिंग्लिश बोलते हैं ना उसको। हम्म अच्छा सर, ये पूरी कहानी क्या थी, मतलब ये क्यों, मतलब उनका गर्दन काट दिए थे शंकर भगवान? अब कहानी को जो है मैं पूर्ण तो नहीं कर सकता कि कहानी क्या थी, नहीं, सही इसलिए नहीं थी कि क्या वो बात? अगर शास्त्रों में लिखा है ना, शिव पुराण में है वो कहानी, हम्म हालांकि उसका सबूत नहीं है अपने पास। सबूत तो बहुत सारी चीजों का नहीं। अच्छा हाँ, अमित भाई वो एक और स्नान चीज करने जा, पूछना नहीं चाह सुनो ना सर, वो पार्वती माता शायद बाथरूम में थी, तो वो अपने अमित महल जी, से अभी गणेश। अभी उन सब बातों पर बात न नहीं, ये किया जाए, लास्ट क्योंकि मैंने लास्ट पहले वाला, ही कह लास्ट कह दिया कि मैं लास्ट का। एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने नहीं नहीं, पहले ही बोल लास्ट, दिया। ये सबसे मेन वाला बात है ना, आखिरी, फिर इसके बाद आप आगे बात कर लेंगे। ये सही हम्म बात थी क्या सर कि वो पार्वती जी बाथरूम में थी और गणेश जी को अपने महल से बनाई, बाहर खड़ा करी, तो शंकर जी आए, बोले हमको अंदर जाना है बाथरूम में, तो वो मना करे, तो भाई आपको बाथरूम में क्यों जाना है, तो गर्दन काट दी। सही वाला बात था क्या सर ये? हालांकि इसका अपने पास कोई सबूत नहीं है।
अब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रतीक होगा ही, हाँ, जैसे ये गणेश जी अंग्रेज के बारे में हम पूछेंगे लोगों ने प्रतीक देख। बताओ, तो भाई किसी कोई महिला नहा रही है और कोई व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे अंदर जाना है, हालांकि वो उनके पति हैं, लेकिन गणेश जी को तो पता नहीं है ना। हम्म। तो वो जिद इतनी ज्यादा है कि वो गर्दन काट दिया। नहीं, अगर एक तरीके से मोरल एजुकेशन देना चाहें तो इस स्टोरी का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कोई लेकिन फिर भी बाथरूम मैंने जाने से कहा कि रोके मैं तो उसकी ओन गर्दन नहीं काट कर दो। सकता, मैं इसे ओन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो है मोरल एजुकेशन के मामले में इसको थोड़ा आपको और पढ़ना होगा। आप बहुत पढ़ने हम्म। वाले इंसान हैं, जरूर आप पढ़ें कि यहाँ जो है इसमें से कि मॉरल किसका मॉरल मतलब क्या है। एजुकेशन कैसे ढूंढूंगा सर मैं, कि भाई वो तो बाथरूम जा रहे थे, वो मना किए कि भाई वहां नहा रही है मेरी माँ, वो बता भी रहे हैं मेरी माँ नहा रही है, वो पूछ भी नहीं रहे कौन है भाई तेरी माँ, मैं तो देखा नहीं तेरे को कभी आज तक घर में पहले। उठाए त्रिशूल आप और पढ़ लेना, आपको भप मिल से चला जाएगा। ले। नहीं आप मिल रहा ना खोजोगे तो सर, आपको मिल जाएगा। मैं खोज मिल लिया जाएगा। सर। अब मैं इसका कोई मान ही सबूत नहीं होता सकता तो हूँ कि आप, खोजता भी, मतलब सबूत ही नहीं है। नहीं नहीं, सबूत के आधार पे खोजेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। सबूत के आधार पे दोस्तों नहीं खोजना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, समझे? हाँ। ये मैकॉले के छात्रों, नास्तिकों, सबूत अबूत मत मांगा करो। नहीं, सबूत मैंने कहा ना कि उसको मोरल सबूत मांगो एजुकेशन के लेकिन नजरिए भगवान का से। नहीं मांगो तुम लोग। जितने आप बैठ के देख रहे हैं ना, एक तो मैं परेशान हो गया हूं सर इन लोगों से, जब आते हैं बोलते सबूत दिखाओ। ऐसा होता है क्या? धर्म के बारे में कोई सबूत नहीं मांगना। हाथी चूहा नहीं, के ऐसी ऊपर बात बैठ नहीं है। गया, खत्म कहानी, बस खोजो उसमें ऐसी प्रतीक, बात, खत्म। वो ऐसी चूहा बात वैसे भी नहीं है। घमंडी लालची चूहा है। धर्म के नाम पर जो है सबूत जो है, सवाल खड़े किए जाने चाहिए, और उसका मतलब जो है सर जरूर सवाल जानना खड़े कर चाहिए। दें सर, मत बोलो, इतने सारे 1250 लोग देख रहे हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ये पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। अगर आप इनको ये बोलोगे ना कि धर्म के बारे में सबूत खोजो, धर्म गिर जाएगा। प्लीज आप मेरी बात को समझो, ये मत बताओ इनको। इनको नहीं आप नहीं, बोलो देखिए, धर्म ऐसे ही मानो चुपचाप। नहीं, अगर आप धर्म इनको ये के, कह दिए कि सवाल पूछोगे धर्म गिर जाएगा, क्योंकि ये धर्म के, पूछेंगे कि डायनासोर कहाँ है, कंगारू कहाँ है, ये पूछते हैं भाई। ये चैट धर्म का जीपीटी वाली मतलब ही जनरेशन होता है। है, अमित भाई, धर्म का मतलब ही होता है धारण करने योग्य। अगर अरे सर धर्म इन्होंने सच, इन्होंने सच्चाई की जीत होती संविधान को है। धारण किया हुआ है, सुनो, इनके पास हाँ। हथियार बहुत बड़े हैं, ये हम्म। संविधान को धारण किए लोग हैं। अगर हम्म। आप इनको कहोगे ना कि धर्म से सवाल पूछो, तो पूरी हम्म। दुकान बंद हो जाएगी, अरे, समझो। आप लोग पूछते ही हो, दुकान कहाँ, दुकानदारी तो है नहीं। पहली बात ये कि धर्म की धर्म कोई की दुकानदारी दुकानदारी बोल रहा हूँ होती सर। नहीं है। नहीं नहीं, दुकानदारी होती अगर है सर, कोई चला होती है। रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, होती है। मैं हर मंदिर में दान पेटी देखा हूं, नहीं तो बिना दान दान पे, पेटी वाला मंदिर ही नहीं देखा आज तक। बहुत सारे मंदिर है, कौन से सर? बहुत से मंदिर मिल जाएंगे। जैसे? जैसे, जैसे सर क्या बात कर हमारे रहे हो गुरु सर? जी का मंदिर है। सर हम धन को सीधा पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को डायरेक्ट पूजा की जाती है। सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार दिवाली है, जहां पे लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हम्म। हम आपने अभी कहा कि मटीरियलिस्टिक दुनिया धर्म की दुनिया से अलग है। एक्चुअली में वर्ल्ड का सबसे मटीरियलिस्टिक रिलीजन तो हमारा है सर, हम तो डायरेक्टली वेल्थ को पूजा करते हैं। नहीं, मटेरियलिस्टिक रिलीजन भी है, और जो है स्पिरिचुअल रिलीजन भी है दुनिया का सबसे बड़ा। बस यहीं जाके बात अटक जाती है सर। दोनों दोनों तरफ मिलेगा आपको। चलो आप क्या पूछोगे, आप आगे बताइए। हाँ, एक चीज और मुझे जाननी थी कि ब्लैक होल के अगेंस्ट एक व्हाइट होल की भी थ्योरी जो है आई है, तो उसके हाँ बारे हाँ, में। ये एक हाइपोथेसिस है, एक हम्म। हाइपोथेसिस है कि जैसे हम जानते हैं इस बात को कि ब्लैक होल जो है, ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में
एक कर्वेचर इतना ज्यादा बन गया है क्योंकि स्टार्स जो है, कोई बड़े जाइंट स्टार्स जो हैं, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में वो एक सिंगुलैरिटी के पॉइंट तक आ गए हैं कि जहां पे इनफाइनाइट मास है उसका, ठीक है, इनफाइनाइट उसकी डेंसिटी है। तो इस तरह से ब्लैक होल बनता है। तो ब्लैक होल इसलिए क्योंकि वहां से कुछ भी चीज जो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। तो इसका अगर हम उल्टा भी एक कॉन्सेप्ट माने तो एक एक हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस है कि इसका उल्टा एक व्हाइट होल भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पास इसके सबूत हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। हमने दरअसल ब्लैक होल की फोटो भी निकाल ली, आपको पता है? हाँ हाँ हाँ, तो मगर वो क्या है ना, हमारे पास जो टेलीस्कोप्स वगैरह हैं तो वो ब्लैक होल की फोटो खींच लेते हैं, लेकिन गणेश जी और चूहा वाली नहीं खींच पाए अभी तक वो। हम्म। तो ब्लैक होल की फोटो यही हमने 55 मिलियन। 1300 करोड़ साल पुरानी गैलेक्सी को भी देख लिया ना, लेकिन कहीं पे भी त्रिशूल वाले शंकर जी नहीं दिखे। तो ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ये चीजों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट क्योंकि इसकी करती है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है। हाँ अपने अंदर लेती है। व्हाइट होल इसका उल्टा करता है। हाँ, ऐसा एक ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस है कि ये हाइपोथेसिस और थ्योरी में अंतर क्या होता है? जैसे कि हाइपोथेसिस का मतलब कि एक मनगढ़ंत जो है इंसान बना लेता है, उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस मनगढ़ंत नहीं होता, हाइपोथेसिस भी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके पीछे अभी सबूत जो हैं, जो हम हमारे जिन सबूतों को हम देख सकते हैं या जांच सकते हैं या परख सकते हैं, ठीक है, हम्म ऑब्जर्वेशनल प्रूफ हम जिसको कहते हैं, और उसको बैक करता हुआ कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से हम उस चीज को समझ सकते हैं अगर, तो वो हम्म। हाइपोथेसिस जो है एक थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। और जिसको हम अच्छा। लॉ कहते हैं, आप समझ लीजिए, वो किसी एक थ्योरी के अंदर में जो ब्रांचेस होते हैं उसके अंदर में जिन नियमों को हमने समझा है वो हम्म उसके लॉ होते हैं। तो हम्म थ्योरी और लॉ भी दरअसल साइंटिफिकली बड़ी एक्यूरेट चीजें होती हैं। हाइपोथेसिस के पास एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लीजिए वो ऑब्जर्वेशनल प्रूफ या फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस के सामने में गिर जाए तो हम उसे हम्म डिस्कार्ड कर देते हैं, अगर वो ठहर जाए तो उस पे आगे हम्म। चल के काम जब होता है तो वो थ्योरी बन जाती है। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी बात जानना चाहेंगे कि, और उसके बाद जो है मैं आपसे बैक स्टेज में भी बात करना चाहूंगा आफ्टर स्ट्रीम। तो हम्म। अ, जरूर मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा आप बता दीजिएगा कि कितना देर और चलेगा। एक चीज और आई थी सामने कि स्टीफन हॉपकिंस ने एक बार ये बोल दिया कि ब्लैक होल नाइदर ब्लैक नॉर एनी होल। ऐसी कोई बात हुई थी क्या उनकी तरफ से? अच्छा, स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल पे जो काम है, तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ये जो ब्लैक होल है ना, ये भी धीरे धीरे करके एक दिन दुनिया से हट जाता है। हम उसको ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि चूंकि लाइट उसके जो लाइट भी है वो उसकी ग्रेविटी से बच नहीं पाती, ठीक है, इसलिए हम उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब स्टीफन हॉकिंग ने कहा, उसकी एक थ्योरी है जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, तो उसने कहा कि ब्लैक होल एक डायनेमो की तरह होता है, जो कि जो उससे बाहर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो वो जो रेडिएशंस हैं वो एनर्जी जो है वो ब्लैक होल के अंदर से लेता है। तो एक वक्त, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये ब्लैक होल्स खत्म हो जाएंगे। और हॉकिंग रेडिएशन जो है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने में नया है। अगर ये सही बात है मान लीजिए, तो इसका फिर मतलब है कि ये यूनिवर्स एक बिग फ्रीज की तरफ जाएगा, जो वो थ्योरी हमको लेके जाती है। हम्म। ठीक है। वो विज्ञान कथा में आपको ब्लैक होल के बारे में भी मिलेगा सर। और ये इस बार ये मतलब आप धर्म के हिसाब से नहीं, जो हमारे पास में आज उपलब्ध ज्ञान है उसके हिसाब से जो डेटा है वो मैंने वहां पे वीडियो बनाया है, उसको भी देखिएगा कि कैसे हमको पता चला कि कोई ब्लैक होल जैसी चीज है और ब्लैक होल ठीक होता है। क्या है। ठीक है। और बात करके अच्छा लगा आप लोगों से। आज काफी अच्छे माहौल में बात हुई, और इसीलिए ठीक मैं है सर। इजाजत चाहूंगा। और ठीक है, बैक इजाजत है स्टेज भी आपको। बात करना चाहेंगे आपसे। इजाजत जी। है उसकी भी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।